Assalamu alaikum students. Welcome to the Bright Future Academy. Today we will study how to make diagram of gaseous exchange in plants. Gaseous exchange in plants is very important board long question क्योंकि एग्जामिनर तकरीबन हर साल ही इस क्वेश्चन को पेपर में ज़रूर ऐड करता है। इस क्वेश्चन में आपने डायग्राम लाजमी बनानी है और डायग्राम हर स्टूडेंट को बनानी आनी चाहिए। अब डायग्राम आपने बनानी कैसे है और डायग्राम किस पेन या किस मार्कर से बनानी है। आपने डायग्राम आपने जब अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो उसमें डायग्राम आपने क्वेश्चन के स्टार्ट पे बनानी है या क्वेश्चन के मिड पे बनानी है, मतलब हाफ क्वेश्चन के बाद, या क्वेश्चन के लास्ट पे बनानी है। इन सब क्वेश्चन के आंसर्स हम लास्ट में करेंगे, लेकिन सबसे फर्स्ट थिंग ये है कि आपने डायग्राम बनानी कैसे है। तो डायग्राम जो बनाते हैं वो हमेशा ब्लू मार्कर से बनाते हैं। ब्लू पेन नहीं यूज़ करते, ब्लू मार्कर यूज़ करते हैं। ब्लू मार्कर आपने सिंपल मार्कर यूज़ करना है, आपने कट मार्कर नहीं यूज़ करना। आपने सिंपल मार्कर को ही यूज़ करके अपनी डायग्राम बनानी है। डायग्राम बनाने के बाद आपने उसकी लेबलिंग करना होती है। तो सबसे पहले आपने डायग्राम बनानी है। डायग्राम जब आप ब्लू मार्कर से बनाएंगे, मैं डायग्राम आपको साथ साथ बना के शो करवा देती हूँ कि आपने डायग्राम कैसे बनानी है। डायग्राम आपने बनाने के लिए सिंपल मार्कर यूज़ करना है, ब्लू मार्कर। और सबसे पहले आपने किसी भी डायग्राम की जो आउटर बाउंड्रीज़ हैं या वाइडर एरियाज़ हैं उनको आपने सेट कर लेना है और आपने सबसे पहले उन्हीं को ड्रा करना स्टार्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम में आपको शो करवा रही हूँ। डायग्राम को ऐसे ड्रा करने के बाद आपने डायग्राम के जो मेजर पार्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे अपर एपिडर्मिस है जो अभी मैं बना रही हूँ, अपर एपिडर्मिस आपने बनानी है। देन उसके बाद जो इनर पार्ट्स हैं या जो फिलिंग है वो आपने करनी है। इसके बाउंड्री मैंने बना ली और बाउंड्री बनाने के बाद मैं जो अब इंटर पार्ट्स हैं, इसके इनर पार्ट्स हैं, उन्हें ड्रा करूँगी, जैसा कि मेसोफिल सेल्स हैं, एयर स्पेसिस हैं और लोअर एपिडर्मिस वगैरह है। इन सब को आपने ड्रा करने में ये कोई मुश्किल डायग्राम नहीं है। आपने सिंपल ऐसे ही ये सेल्स ड्रा कर देने हैं जैसे मैं आपको डायग्राम में शो करवा रही हूँ, और ऐसे ही पूरी डायग्राम आपने ड्रा कर लेनी है। डायग्राम को ड्रा करने के बाद आपने उसकी लेबलिंग करनी है। अब लेबलिंग करने के लिए आप यहाँ पे ब्लैक मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। आप ब्लैक कट मार्कर यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, आप ब्लैक सिंपल मार्कर यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। ब्लैक मार्कर से आप लेबलिंग कर सकते हैं। अगर आपने ब्लैक मार्कर नहीं यूज़ करना तो आप ब्लू से भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपने कोई भी पेन यूज़ नहीं करना। आपने ब्लू इंक पेन और ब्लैक इंक पेन आपने यूज़ नहीं करना और आपने जस्ट मार्कर्स ही यूज़ करनी है। मार्कर से ही आपने डायग्राम ड्रा करनी है, मार्कर से ही उसको लेबल करना है। मार्कर से लेबल करने के बाद आपने डायग्राम के लास्ट पे लिखना है फिगर या फिग, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। आपने कभी भी पेपर में डायग्राम बनाने के बाद या डायग्राम ड्रा करने से पहले आपने अपने आंसर में डायग्राम नहीं लिखना है। आपने डायग्राम के नीचे लिखना है फिगर, फिगर गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। आपकी बुक पे लिखा होता है कि फिगर 10.4, फिगर 10.2 समथिंग इस तरह से, तो वो आपने साथ नहीं लिखना क्योंकि वो बुक के चैप्टर्स की डायग्राम्स के अकॉर्डिंग उन्होंने नंबरिंग की होती है। आपने जस्ट सिंपल फिगर ही लिखना है, फिगर गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, मतलब फिगर लिख के नेक्स्ट जो भी आपके डायग्राम का नेम है आपने उसको लिख देना है। क्वेश्चन में आपको यही पूछा जाएगा, एक्सप्लेन गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स एंड ड्रा इट, या ड्रा द डायग्राम इट, या विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। क्वेश्चन में तो उसने वर्ड यूज़ किया होता है डायग्राम, लेकिन आपने आंसर में डायग्राम वर्ड नहीं लिखना क्योंकि बोर्ड में इसके मार्क्स कटिंग होने का खदशा होता है। तो बेस्ट है कि आप फिगर ही लिखें और फिग लिख के गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स लिखें या जो भी नेम है आपके डायग्राम का। सो इस तरीके से आपने डायग्राम बनानी है। अब आते हैं जी उन क्वेश्चन की तरफ कि आपने क्वेश्चन के किस हिस्से में अपनी डायग्राम को ड्रा करना है। आया कि आपने क्वेश्चन के वेरी स्टार्ट पे डायग्राम को बनाना है या क्वेश्चन के मिड में या क्वेश्चन के लास्ट पे। तो सबसे जो बेस्ट तरीका है डायग्राम बनाने का वो ये है कि आप पहले अपने क्वेश्चन की जो आंसर की लेंथ है उसको आप डिवाइड करें दो हिस्सों में।
जब आपने आंसर की लेंथ को डिवाइड कर लिया 2 पार्ट्स में, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है आपका, उसके 4 पैराग्राफ्स हैं, आपने उन 4 पैराग्राफ्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, मतलब 2 पार्ट्स बने आपके, तो 2 पैराग्राफ एक पार्ट में आए और 2 पैराग्राफ दूसरे पार्ट में। तो आपने क्या करना है कि 2 पैराग्राफ पहले आपने लिख लेने हैं, उसके बाद आपने डायग्राम ड्रा करनी है, जैसे मैंने बताया ब्लू मार्कर से। एज इट इज़ सेम ऐसे ही सारी चीज़ें ड्रा करके देन जो रिमेनिंग 2 पैराग्राफ्स हैं आपके पास, उसको आपने लिखना है। आपने डायग्राम कभी भी क्वेश्चन के वेरी स्टार्ट पे नहीं बनानी, आपने डायग्राम कभी भी क्वेश्चन के वेरी लास्ट पे नहीं बनानी, आपने डायग्राम हमेशा क्वेश्चन के मिड में बनानी है, जब आप अपना हाफ आंसर लिख चुके हों। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि आपने डायग्राम पेज में कहाँ पे बनानी है, मतलब पेज के स्टार्ट पे या पेज के मिड में या पेज के लास्ट पे। तो एक तो ये कि आपके आंसर की लेंथ पे भी डिपेंड करता है, और दूसरा कि आप कितना आंसर लिख चुके हैं अपना, और दूसरा ये कि आपकी ये जो डायग्राम है वो बेस्ट यही है कि पेज के मिड में होनी चाहिए। आपने अपने पेपर को ऐसे मैनेज करना है, अपने आंसर को ऐसे मैनेज करना है कि जब आप हाफ क्वेश्चन लिख लें तो हाफ क्वेश्चन आपका मिड पेज से पहले पहले ख़त्म हो जाए, ताकि मिड पेज में या जो मिड है आपके पास पेज, उसमें आपकी डायग्राम आनी चाहिए और आपने वहीं पे अपनी डायग्राम को ड्रा करना है। देन आपका जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा आंसर का, वो आपने वहाँ पे राइट कर देना है। तो बस ऐसे ही आपने डायग्राम बनानी है, सिंपल तरीका है, कोई इसमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं, कोई आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन फिर भी रह गया हो आपका, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।